हेलो, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है। चलिए, आज का ये जो वीडियो है क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी बुक। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न 3.2 है। ठीक, क्या है एक्सरसाइज 3.2? एक्सरसाइज 3.2 का पहला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो समीकरण दिया है x + y = 4, 14 है, x - y = 4 है। ठीक है, तो दो समीकरण दिया है। अब दोनों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। हल कैसे करेंगे? आइए, इस विधि में हम क्या करते हैं? प्रतिस्थापन विधि में दो चर हैं x और y, तो हम x या फिर y दो में से एक की वैल्यू किसी एक समीकरण द्वारा हम निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर जो x की वैल्यू रहती है उसको हम समीकरण 1 या 2 में रखते हैं। ठीक, रख कर हल कर लेते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस वाले समीकरण को हम 1 मान लेते हैं, ये हमारा पहला समीकरण हो गया। इसको हम 2 मान लेते हैं, ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है, अब दोनों समीकरण को हम हल करेंगे। तो समीकरण 2 से देखो यक्स को हम यहीं रख लें। तो ये इधर क्या है? 4 है, बराबर में 4 है। तो ये y उधर चला जाएगा माइनस में y, सॉरी इधर माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में। पक्षांतर सभी को आता है ना। पक्षांतर तो सभी को आता है। ठीक है, इधर माइनस है, बराबर की इधर माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इधर अगर भाग में है, इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। ये चीज़ हमेशा याद रखना। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब ये आपका समीकरण, इसको हम 3 मान लेते हैं। कितना? 3। x का मान लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको 2 से निकाला है। किसको? 2 से। ये x की वैल्यू जो है वो 2 से आया है तो हम 1 में रखेंगे। ठीक है, अगर 1 से x की वैल्यू या y की वैल्यू निकालेंगे तो उसको हम 2 में रखेंगे। मतलब जिस समीकरण से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं उसमें इसको नहीं रखना है, उसके दूसरे वाले समीकरण में रखना है। ठीक, तो रखते हैं समीकरण 1 में। रखने पर 1 क्या है? x + y। तो x की जगह पर आपको क्या रखना है? 4 + y। 4 क्या रखना है? 4 + y। x + y है तो यहाँ पर हम रख देंगे x बराबर कितना है हमारा? 4 + y। तो 4 + y रख देंगे, 4 + y। फिर प्लस में y है, y बराबर कितना है? 14। हो गया यहाँ तक? आगे ये y है, ये y है। ठीक है, ये दोनों जुड़ जाएगा। चार राशियाँ कब जुड़ती हैं? जब दोनों की पावर क्या हो? सेम हो। जैसे इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 है, इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, तो जीरो नहीं रहेगी। जीरो रहती है किसी भी चार राशि की, या फिर कोई भी नंबर हो उसकी पावर अगर जीरो हो गई तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम y की पावर 1 मानेंगे, जीरो नहीं रखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस एक ये y मिलकर 2y। ठीक, बराबर कितना है? 14। ठीक, ये 4 उधर जाएगा तो 2y बराबर 14। ये 4 उधर जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 14 में से 4 गया 10। ये 2 इधर है, ये इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, आया यहाँ तक समझ में? अब इसको काट दो, 2 पंचे 10, 5 आ जाएगा y की वैल्यू। अब y की वैल्यू जो आ गई, इसको हम समीकरण 3 में रख दो, डायरेक्ट हल हो जाएगा। क्या लिखेंगे? y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख दो। y की वैल्यू है, इसको समीकरण 3 में रखना है। तो y की वैल्यू क्या आई है? 5 आई है। समीकरण 3 क्या है? x बराबर 4 + y, जिसको मैंने मान लिया है समीकरण 3। ठीक है, तो x बराबर 4 है, प्लस में क्या है? y है। y की वैल्यू क्या आई है? 5 + 5 बराबर 9। पता चल गया तुमको x की वैल्यू और y की वैल्यू। अतः x बराबर 9 और y बराबर 5। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, x और y की वैल्यू निकल आई। ठीक, चलिए पहले का सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में क्या है? s - t बराबर 3। s - t बराबर 3 दिया है, तो इसको हम पहला समीकरण मान लेते हैं। 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया। ठीक है, सबसे पहले जो दो समीकरण दिया इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 मानना है। हमने मान लिया। अब आप देखिए, इसमें बटे में है। ठीक है, क्या है? बटे में है, और इसमें बटे में नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं, समीकरण 1 से निकाल लेते हैं। किससे? समीकरण 1 से। इसको भी बदल लो, पहले इस तरह ला लो तो समझ में आ जाएगा। s/3 है, t/2 है, और y बराबर में क्या है? 6। ठीक है, तो सबसे पहला काम इन दोनों का एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 6। ठीक, तो 3 दूना 6 होता है, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई 2s हो जाएगा। प्लस में यहाँ पर t की वैल्यू, t 3 जा 2 3 जा, तो t से इसमें मल्टीप्लाई 3t इक्वल में 6। ये जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 2s + 3t बराबर 6 × 6।
ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको हम 2s प्लस 3t बराबर 36, ठीक है, इसको हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं अपनी जानकारी के लिए। क्या मानेंगे? थर्ड। ठीक, ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। अब आप देखिए ये समीकरण 3 हो गया, तो इसको हल कैसे करेंगे? समीकरण 1 से, किससे? समीकरण 1 से, एक क्या है? s माइनस टी बराबर 3, तो इसमें हम s बराबर निकालेंगे तो 3 माइनस टी उधर जाएगा तो प्लस टी हो जाएगा, 3 प्लस टी, ठीक है, हो जाएगा। समीकरण इसको हम 4 मान लेते हैं, क्योंकि अभी यहीं पर वैल्यू रख के डायरेक्ट हल कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन हमारा ये 4 हो गया। अब हमने तो मान लिया इतना, s का मान समीकरण किस में रखेंगे? 3 में रखने पर, ठीक है। 2 में रखेंगे तो फिर वही काम करना पड़ेगा जो चीज़ मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया है। तो समीकरण 3 में रखने पर ऐसे लिख देंगे आप। समीकरण 3 क्या है? 2s, s की वैल्यू कितनी है? अभी निकाला है, 3 प्लस टी, s की वैल्यू हो गई है 2, ऐसे ही है, 2s होता है ना, तो 2 ऐसे ही रहेगा, s की वैल्यू जो है वो रख दो, 3 प्लस टी प्लस 3t है ना, 3t इक्वल में 36 है। अब इसको हल करो। हल कैसे करेंगे? ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 से t में होगा तो 2t, ठीक, 2t प्लस 3t क्या हो जाएगा? 3t इक्वल में क्या है? 36 है ना, 36। अब टी 2t और 3t जुड़कर हो जाएगा 5t इक्वल में कितना है? 36 है, ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 6, तो 5t इक्वल में 36 में से 6 गया 30, t इक्वल में कितना आ जाएगा? 30/5, इसको काट दो, 5 6 30, 6 आ गया, t की वैल्यू 6 आ गया। तो t का मान क्या लिखेंगे? t का मान समीकरण 4 में रखते हैं, 4 में रखने पर, 4 में रखो t का मान, तो 4 क्या है? यस बराबर 3 प्लस टी की वैल्यू कितना आई है? 6, रख देंगे बराबर 9। पता चल गया आपको टी की वैल्यू, यहाँ पर लिख दो, अतः टी बराबर कितना हो जाएगा? 6, s बराबर 9, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले पार्ट की ओर चलते हैं। अगला पार्ट है, चलिए इसका पार्ट थर्ड देखिए। तीसरा पार्ट क्या है? 3x माइनस वाई इक्वल में 3, ठीक है। इसमें कुछ गड़बड़ी है क्या भाई? 3 कॉमन ले लेंगे तो ये तो वही आ जाएगा, ये तो हल नहीं होगा भाई। चलिए हल करते हैं। कितना दिया है? 3x है ना, दिया क्या है आपका? 3x, तो है, हम y की वैल्यू निकालते हैं। किसकी वैल्यू? y की वैल्यू। इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो। समीकरण क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से y बराबर क्या आ जाएगा? y इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, या 3 इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3x माइनस 3, ठीक है। इसको इक्वेशन आप थर्ड मान लो। क्या मानो? थर्ड। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, रख दो। 2 क्या है? 9x माइनस 3y, y की वैल्यू 3x माइनस 3, ठीक है, इक्वल में 9 है। कितना है? 9 है। तो हल करो, यहाँ पर 9x है, ये माइनस और 3 3 जा 9 हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा इक्वल में 9। अब ये 9x में से 9x घट गया, 0 आ गया, ये हल नहीं होगा भाई, ठीक है, ये हल नहीं होगा। किसी एक की तो वैल्यू आनी चाहिए, चाहे y की चाहे x की। y का भी अगर हम निकालेंगे इसी तरह तो y भी नहीं निकलेगा, ठीक है, ये हल नहीं होगा समीकरण, ठीक। चलिए, हो सकता है गलत नोट किए हैं क्या हम, इसके बाद देखते हैं, ठीक है। अगले पार्ट की ओर चलते हैं। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है? फोर्थ पार्ट में सब पॉइंट में है, ठीक है। 0.2x प्लस में 0.3y बराबर में 1.3, ठीक है। तो इसको पॉइंट में भी हल कर सकते हैं और पॉइंट हटाकर भी हल कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि सभी में क्या है? पॉइंट के बाद एक अंक है, तो हम इसको हल कर सकते हैं 2 तरीके से। चलिए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना है आपका? 0.2x प्लस 0.3y है ना, इक्वल में कितना है? 1.3, ठीक। तो इसको इक्वेशन पहला काम हमें मानना है 1, इसको मानना है 2। समीकरण 1 व 2 हमारा मिल गया। अब हम हल करेंगे
समीकरण ये 1 व 2 को कैसे हल करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू हो जाएगी 0.2, x बराबर ये उधर चला जाएगा तो बराबर में कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख देना समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से सॉल्व करते हैं तो इसको हम रखेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 1.3, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 0.3y, ठीक है। x की वैल्यू हमको निकालना है तो x इक्वल क्या हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3 y अपान में क्या हो जाएगा 0.2, ये इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आया डिवाइड में। इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 अब जो है x का मान समीकरण किस में रखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि मैंने 1 से निकाला है तो 2 में रखेंगे, 2 से निकालेंगे तो 1 में रखेंगे, ठीक है, रखने पर, ठीक। हल करो, x की वैल्यू रखो तो 0.4 ये है। इसको हम x की वैल्यू क्या रख देंगे यहाँ पर 1.3 माइनस 0.3y, y क्या हो जाएगा 0.2, फिर क्या है 0 प्लस में 0.5y है, ठीक है, इक्वल में 2.3 है 2.3। यहाँ पर ये 0 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 2 × 2 2 2 ज़ा 4, यहाँ आ गया 2। अब 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 2 ज़ा 26 मतलब 2.6 हो जाएगा, माइनस है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.6 हो जाएगा y, प्लस में 0.5y इक्वल में 2.3, ठीक। यहाँ तक आया समझ में। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। आगे क्या है, इसमें ये देखो माइनस में है, ये प्लस में है, ठीक है, तो सबट्रैक हो जाएगा, क्या होगा सबट्रैक हो जाएगा, घट जाएगा, 1 + 1 माइनस तो घटता है, ठीक। ये प्लस में है, ये क्या है माइनस में है, दोनों के साथ y लगा हुआ है, ठीक है, तो ये दोनों आपस में जुड़े घटेगा, तो दोनों 1 + 1 माइनस तो हमेशा घटता है। यहाँ पर क्या 2.6 ये बड़ा ये है तो चिन्ह माइनस ही आएगा, 0.6 में से 0.5 जाएगा तो क्या बचेगा 0.1 y, ठीक है, इक्वल में क्या है 2.3 है 2.3। अब यहाँ पर इसको उधर ले जाओ, ये माइनस में है, या तो इसी को उधर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं चाहे इसको, चलो माइनस में 0.1 y है इक्वल में 2.3 है, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 2.6। अब देखो ये 2.6 है, ये 2.3 है, तो सबट्रैक हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में क्या आएगा 0.1 y इक्वल में क्या हो जाएगा, इसमें से सबट्रैक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा उल्टा सबट्रैक कर देंगे, ठीक है। 2.6 में से इसको सबट्रैक करेंगे तो 3 आ जाएगा, पॉइंट लगेगा, 2 में से 2 गया 0 आ जाएगा। बड़ा कौन है, ये है ना, तो ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस में है, ठीक, जो बड़ा रहता है उसी का साइन लिया जाता है। अब यहाँ तक समझ में आया आपको। अब y बराबर निकालो, तो y बराबर 0.3 इधर है माइनस में है, इधर भी ये नीचे आ जाए 0.1 माइनस में, तो माइनस से माइनस कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, y इक्वल में क्या हो जाएगा 3, क्योंकि अपान में 3 नहीं लिखा जाता, हर के स्थान पर 3 नहीं लिखा जाता है, ठीक है। सभी में ये पहले से ही सॉरी हर में क्या है 1 सभी में कॉमन रहता है, ठीक, क्या रहता है कॉमन रहता है 1, ठीक, सभी में। चलिए तो यहाँ तक आया आपको, ठीक है। अब y का मान क्या करेंगे, y का मान समीकरण किस में रखेंगे 3 में, ठीक है, इसमें समीकरण 3 में रखने पर रख दो भाई। 3 क्या है x बराबर 1.3 माइनस 0.3 y है, तो y की वैल्यू 3 रख दिया हमने, ठीक। अपान में क्या है 0.2, सॉल्व करो, x इक्वल 1.3 माइनस में मल्टीप्लाई 3 3 ज़ा 9 तो 0.9 आएगा, ठीक है, अपान में 0.2। अब ये दोनों माइनस में है, एक माइनस एक प्लस, तो सबट्रैक हो जाएगा, 1.3 में से 0.9 सबट्रैक होगा तो क्या आ जाएगा x इक्वल में 0.4 आएगा, क्या आएगा 0.4, आप सबट्रैक करके देख लीजिएगा, अपान में 0.2, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 × 2 2 2 ज़ा 4, कितना आया x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 हो गई, y की वैल्यू 3 हो गई, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट पार्ट है, इसको देखिए क्या कह रहा है, √2x + √3y बराबर 0, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 मानते हैं, ठीक है। तो समीकरण 2 से निकालते हैं, किससे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हल करेंगे, समीकरण 2 से, तो x बराबर, अब आपको तो मान निकालना पता चल गया है किसी एक का, तो x बराबर ये माइनस में उधर चला जाएगा, किसमें आ जाएगा रूट में 8y, क्या हो जाएगा रूट में 8y, ठीक है, रूट में 8y हो जाएगा, ठीक। और ये √3 है, मल्टीप्लाई में था तो इधर आ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा √3, इसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर x
का मान समीकरण 1 में रखने पर अब आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इतना तो आपको नॉलेज हो गया है। रखेंगे समीकरण 1 क्या है, ये है, हल करो। रूट टू एक्स, एक्स की वैल्यू हमको क्या रखना है, रूट वाई एट वाई बाई रूट 3, ठीक है। एक्स की वैल्यू है, प्लस में माइनस और प्लस है रूट 3 वाई है, इक्वल में क्या है 0, ठीक है। हल करो, रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 16 हो जाएगा, रूट 16, ठीक है, वाई अपान रूट 3 प्लस रूट 3 वाई इक्वल में 0। अब यहाँ पर अब आप देखिए रूट 3 ये 4 हो जाएगा, इन दोनों का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो रूट 3 एलसीएम हो जाएगा। ये 16 किसका वर्ग है, 4 का। जब वर्ग बन जाता है, रूट के अंदर कोई भी नंबर हो और उसका वर्ग बने तो वो वर्ग संख्या बाहर आ जाती है 4, ठीक है। वाई प्लस रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 वाई हो जाएगा, इक्वल में 0। ये जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 और 3 7 वाई बराबर, ये जाके यहाँ मल्टीप्लाई 0 गुणे रूट 3। अब वाई बराबर, इसको गुणा करो 0 हो जाएगा, 0 को ये इधर आएगा तो भाग में 7 बराबर 0, ठीक है। इसका मान समीकरण वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रख दो तो 3 में रखेंगे यक्स बराबर रूट में एट वाई है, वाई की वैल्यू हम क्या रखेंगे 0, वाई क्या है रूट 3। अब आप बताओ, जब किसी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है 0, ये आपका आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में। चलिए प्रश्न संख्या दूसरे की ओर चलते हैं। 3.2 का एक्सरसाइज 3.2 का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा समीकरण क्या है, 2x प्लस 3y बराबर में 11 और 2x माइनस 4y बराबर में माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसके लिए y बराबर mx प्लस c प्लस 3 हो, ठीक। समीकरण ये दिया है, इसमें से m का मान निकालना है। तो पहला समीकरण और दूसरा समीकरण, पहले इसको हम लिखते हैं। समीकरण 1 क्या दिया है, 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x प्लस 3y बराबर 11 है, ठीक है। अब यहाँ पर ये 11 है तो इसी से हम निकाल लें वैल्यू, इससे निकालेंगे x से, कैसे निकलेगा 2x बराबर 11 माइनस क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 3y हो जाएगा, ठीक है। अब x बराबर 11 माइनस 3y बाई 2, ठीक है। इक्वेशन इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। समीकरण हमारा दूसरा क्या है, y 2x है ना, x का मान समीकरण 2 में, ये 2x, तो 2x, x की वैल्यू हमको रखना है 11 माइनस 3y बाई 2, ठीक है। फिर माइनस में 4y बराबर में कितना है माइनस 24, ठीक। तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाए, 11 माइनस 3y बचा माइनस 4y बराबर में माइनस 24 हो गया। यहाँ तक आया समझ में। अब 11 है, ये जुड़ जाएगा, माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाता है, माइनस 7y बराबर में माइनस 24। अब ये 7y उधर जाएगा या फिर इसी को उधर ले जाओ, माइनस 7y ऐसे ही रहेगा, ये उधर चला जाएगा, ठीक है। ये 7y है, ये उधर चला जाएगा तो माइनस 24 है, ये उधर जाएगा तो माइनस 11। अब 24 11 जोड़ देंगे क्योंकि दोनों माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा, साइन वही रहेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा आपका माइनस 7y बराबर क्या हो जाएगा, 24 और 11 जोड़ेंगे तो माइनस में 35 हो जाएगा, ठीक है। अब y बराबर निकालेंगे तो माइनस 35 बटे में क्या हो जाएगा माइनस 7, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 के नाम 7, 7 बचे 35, ये आ गया 5, y बराबर 5 आ गया आपका, ठीक है। y का मान समीकरण 1 में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो भाई। ये क्या है, x बराबर तुमने क्या माना है 11 माइनस 3, y की जगह पर 5 अपान में 2, x बराबर 11 माइनस 15 बटे में 2, घटा देंगे, 11 में से 15 गया, माइनस 4 बटे 2, इसको काट दो तो कितना आ जाएगा x बराबर माइनस 2। दिस इज़ योर आंसर, x बराबर माइनस 2, y बराबर 5, यही आपका हल होगा, ठीक है। m का मान भी निकालना है हमको, क्या निकालना है, m का मान भी निकालना है हमको। तो m का मान कैसे निकलेगा वो चीज़ देखेंगे, m का मान कैसे निकालेंगे, आइए चलिए देखो, x और y की वैल्यू आप निकाल चुके हो, ठीक है। x बराबर क्या है -2 और y बराबर 5 आया है, ठीक है। x बराबर -2 और y बराबर 5 आया है, तो इसको कैसे हल करते हैं, देखो तो हमको निकालना किसकी वैल्यू है, m की वैल्यू निकालना, किसकी वैल्यू, m की वैल्यू। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू 5 है, 5 रख दिया, m
ऐसे ही रहेगा, एक्स की वैल्यू -2 रखेंगे, ठीक है, -2 प्लस 3। अब यहाँ पर 5 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, -2m हो जाएगा प्लस 3। ये 3 -2m को इधर लाओ तो ये इधर आएगा तो 2m प्लस में हो जाएगा, इधर क्या है 3 है, ये उधर जाएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर 2m बराबर में क्या हो जाएगा, -2, तो m बराबर क्या हो जाएगा, -2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 आपका आंसर आ जाएगा। ये होगा आपकी वैल्यू, ठीक है। आया समझ में। m की वैल्यू हमको फाइंड करना था, तो m की वैल्यू यहाँ से आएगा। समीकरण से तो हमको x और y की वैल्यू निकालना था, ठीक है। x और y की वैल्यू मैंने निकाल लिया जो समीकरण दिया था, फिर उसकी जो x है और y का मान है समीकरण इसमें रखने पर, ठीक है, इस वाले समीकरण में हम रख देंगे तो हमें m की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक। आ गया ना। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न है, रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, ठीक है। रैखिक समीकरण युग्म बनाना, उसके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करना, आइए सॉल्व करते हैं, ठीक। दो संपूरक कोण है, देखो समपूरक कोण का योग जो होता है, दो समपूरक कोणों का योगफल जो होता है वो कितना होता है, 180 अंश। कितना होता है, 180 अंश। कोटि पूरक का 90 होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप देखिए, रैखिक समीकरण पहले हमको बनाना है, कह क्या रहा है, देखो सेकंड लिखा है, दूसरा वाला नहीं, पहले मैंने दूसरा ले लिया, ठीक है, पहला नहीं लिया है। चलो बाई मिस्टेक हो गया था तो मैंने इसको दूसरा थोड़ा लिख दिया, तो इसलिए फिर मैंने कहा दूसरा ही पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है, फर्स्ट वाला अभी नहीं। तो सेकंड में देखो क्या कह रहा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। तो हमें करना क्या है, मान लेते हैं, माना बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y है, ठीक है। बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y है। प्रश्न के अनुसार हम चलते हैं तो दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो x में से हम y को घटा देंगे, बड़े में से छोटे को घटा देंगे, तो आना कितना चाहिए, 18 डिग्री। ये आपका समीकरण 1 प्राप्त हो गया, ठीक है। कह रहा ना, दो कोणों में से बड़ा कोण में से छोटा कोण जो है वो 18 डिग्री छोटा है, तो इसको हम घटा देंगे। आया यहाँ तक समझ में, ठीक। तो बड़े में से छोटा को मैंने घटाया, आ गया 18 डिग्री, समीकरण 1 मिल गया। इससे हम x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। x की वैल्यू, x बराबर क्या हो जाएगा, 18 प्लस y। इसको हम इक्वेशन सेकंड मान ले, क्योंकि अभी वैल्यू रखने में आसानी होगी, ठीक। तो आगे क्या है, यहाँ तक समझ में आया। अब कह रहा है भाई हमको मालूम है कि दो कोण जो हम जोड़ते हैं, दो कोणों का योग, समपूरक कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश। तो यहाँ पर समीकरण 3 मान लो। हमने क्या कर लिया, बड़ा कोण और छोटा कोण जोड़ा तो 180 अंश हो गया। कितना हो गया, 180 अंश हो गया, ठीक। अब यहाँ पर 180 अंश ये हो गया बड़ा कोण और छोटा कोण जोड़ने पर। तो यक्स का मान समीकरण किस में रखेंगे, 3 में रखने पर, रख दो भैया, x की वैल्यू, x के स्थान पर क्या रखना है, 18 प्लस वाई, फिर क्या है, y है, प्लस में y। ये तो 18 प्लस वाई कहाँ आया, x के जगह पर, ठीक है, x के स्थान पर आ गया, और फिर आपका y है तो y ऐसे लिख दिया, बराबर में 180 अंश है, ये मैंने लिख दिया। एक y मिलके 2y हो गया। यहाँ पर 18 प्लस 2y बराबर में 180 अंश है, तो 2y बराबर 180, ये उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 18, ठीक। तो y बराबर, इसमें से घटा दो तो 10 में से 8 गया 2, 7 में से 1 गया 6, यहाँ पर 1, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर लाएंगे तो बटे में हो जाएगा, ठीक है। 2 से काट दो, 2 का नाम 2, 2 8 16, 2 का नाम 2, 81 डिग्री आ गया। पता चल गया बड़ा कोण कितना और छोटा कोण कितना है, 81 है। तो बड़ा कोण निकालना है, y का मान हमें करना क्या है, y का मान समीकरण किस में रखना है, y का मान 2 में, ठीक है, 2 में रखने पर तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक। तो y का मान समीकरण 2 कहाँ है, x बराबर 18 प्लस वाई, x बराबर है क्या है, x बराबर है 18 प्लस वाई, तो 18 रखना है, प्लस में 81 रखना है, ठीक। तो इसको हम जोड़ देंगे, 8 1 9, 8 1 9, 99 डिग्री, ठीक है। तो बड़ा कोण 99, छोटा कोण
कितना 81 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना बड़ा कोण 99 डिग्री और छोटा कोण 81 डिग्री होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आया समझ में? चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 का पहला पार्ट चलते हैं। 3 का प्रश्न संख्या 3 का पहला, दूसरा मैंने हल कर दिया। पहला देखो, दो संख्या का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो पहले हमें संख्याएं नहीं मालूम है तो हम संख्या मानते हैं। माना एक संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। क्या है? y है। ठीक, हमको सबसे पहला काम मान लेना है। अब कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो समीकरण बन गया आपका x माइनस वाई बराबर 26। दो संख्याओं का अंतर का मतलब है घटाना। ठीक है, एक जो है 26 बड़ी है चाहे जो, तो हम क्या कर देते हैं x में से y को घटा देते हैं, जो अंतर आता है वो 26 का। इक्वेशन आपका 1 बन गया, समीकरण 1। ठीक है, दूसरा इसी में अगला क्या है, समीकरण कौन सा बनेगा, इसी से हम निकाल लेते हैं दूसरा समीकरण। तो x बराबर क्या हो जाएगा 26, ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा y, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दूसरा और तीसरा समीकरण बनाओ। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी फिर तो। एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो भैया x जो है y की 3 गुनी है। ठीक है, y की 3 गुनी है, तो y में अगर हम 3 से गुना कर दें तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ठीक, क्या हो जाएंगी, बराबर, क्योंकि ये जो है y की 3 गुनी है। अगर y 7 है तो ये 21 है। ठीक है, कितना है, 21 है। y अगर 18 है तो ये 54 है। ठीक, मतलब 3 गुनी है। तो हम क्या कर दें, y में 3 से गुना कर दें, दोनों आपस में बराबर हो जाएगी। ये अगर 18 रहेगी तो ये 54 रहेगा, तो 3 से गुणा कर दें, 18 3 54, ये भी हो जाएगा, दोनों बराबर हो गई। ठीक है, तो अब आपका इक्वेशन नंबर 3 मिल गया। तो ये वाला निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, हटाओ। ठीक है, इसको सेकंड मान लेते हैं। ठीक, ये समीकरण निकालने की ज़रूरत नहीं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रख दो भाई। समीकरण 1 क्या है, x की जगह पर हमको रखना 3y, माइनस में y है, बराबर में 26 है। ठीक, तो ये 3y में से 1y घट जाएगा तो कितना बचेगा, 2y बचेगा। बराबर में क्या है, 26 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 26/2। 2 से इसको भाग कर देंगे, 13 आ जाएगा। y की वैल्यू कितना आई, 13। अब इसका मान, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रख दो भाई। 2 कौन सा है, समीकरण 2 कौन सा है, ये वाला मैंने माना है। ठीक है, ये आपका 2 है, ये कट गया है, इसको हटाओ। ठीक, तो 2 में x बराबर 3 इंटू में y की वैल्यू 13, मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 39। ठीक, x की वैल्यू 39, y की वैल्यू 13, यही आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? ठीक, मतलब एक संख्या कितना है, 39 है, एक संख्या 39, दूसरी क्या है, 13 है। अब आप देख लो, इसका अंतर कह रहा है ना, उत्तर की अगर हमको जांच करना है तो कैसे करेंगे, हमारा आंसर सही है गलत है। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। देखो ये 13, ये 39 है, ये 13 है, घटा दो, 39 में से 13 गया, 26 आ रहा है, पहली शर्त पूरी हो रही है। दूसरा क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। देख लो भाई, एक संख्या जो है दूसरी संख्या की, तो दूसरी संख्या हमारी y है, y की वैल्यू 13 है, और ये उसकी 3 गुना है कि नहीं, 13 3 39, 3 गुना बड़ी है। ठीक, तो हमारी दोनों शर्त पूर्ण हो रही है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। ठीक, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, इसका तीसरा पार्ट। देखिए अगला पार्ट क्या है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला समीकरण बनाओ। पहले क्या होता है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें, तो मान लेते हैं, माना क्या हो जाएगा, एक बल्ले तथा गेंद का मूल्य y रुपये है, ठीक है, तो अब हल करते हैं। कह रहा है 7 बल्ले तथा 6 गेंद, 7 बल्ले तथा 6 गेंद, तो 7 बल्ले 7x प्लस 6 गेंद 6y बराबर में 3800 रुपये है। क्या है,
3800 रुपये है। ठीक, 7 बल्ले तथा 6 गेंद का मूल्य 3800 रुपये है। तो ये आपका इक्वेशन 1 बन गया। ठीक है, दूसरी शर्त क्या कह रहा है, 3 बल्ले तथा 5 गेंद का मूल्य 1750 है। तो 3 बल्ले, बल्ले का मूल्य मैंने क्या माना है x, तो 3x हो जाएगा, प्लस में 5 गेंदें हैं 5y, बराबर में कितना हो जाएगा 1750। इक्वेशन नंबर 2। चलिए, प्रतिस्थापन विधि के लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहला काम x की वैल्यू निकालना है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए इसको हम 3x, ये उधर चला जाएगा, बराबर में 1750 है, ये उधर जाएगा तो माइनस में 5y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5y हो जाएगा। अब x बराबर 1750 माइनस 5y बटे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आया समझ में। चलिए अगला, ये इसको हम 3 मान लेते हैं, समीकरण 3। तो x का मान समीकरण किस में रखेंगे, 1 में, क्योंकि हमने इसे 2 से बनाया है रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 क्या है, 7। ठीक है, 7x, x की वैल्यू हमें क्या रखना है, 1750 प्लस माइनस में 5y बटे में 3 है ना, बटे में 3, फिर क्या है प्लस 6, y बराबर 3800। ठीक, अब यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 7 से करेंगे, अरे मैंने 7 से मल्टीप्लाई करो तो 7 0 0, 7 5 35, 7 7 49, 3 52 और 7 का नाम 7 7 5 12, 12,250 माइनस 7 5 35 y बटे में 3 है, प्लस में 6y है, बराबर में 3800 है। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो 3 हो जाएगा एलसीएम। यहाँ पर 12 2 5 0 माइनस में 35y, ये 3 जाके यहाँ गुणा हो जाएगा, 6 3 18 y बराबर 3800। ठीक है, अब यहाँ पर हल करेंगे तो ये 3 3800 में जाके गुणा हो जाएगा। यहाँ पर 12 250 माइनस 35 है 18 है, एक प्लस एक माइनस घट जाएगा, कितना आ जाएगा 17, कितना आएगा 17 माइनस 17y बराबर में 3 इसमें जाके गुणा हो जाएगा, ये इसमें आके गुणा हो जाएगा, तो 3 से गुणा कर देंगे, 3 8 24, 3 3 9 2 11, 11,400। तो यहाँ पर माइनस 17y है। ठीक है, माइनस 17y है, यहाँ पर 11,400 है, ये उधर जाएगा तो माइनस में 12,250 घटा दो y बराबर। ठीक है, तो इसमें से घटेगा तो 0, 10 में से 5 गया 5, नहीं इसमें से इसको घटाना है, तो 0 में 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, अब यहाँ पर 12, 12 में से 4 गया, कितना बचेगा, 12 में से 4 गया 8। ठीक है, अब 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, माइनस में आ जाए क्योंकि बड़ा ये है। ठीक है, इसका चिन्ह लिया जाएगा। अब ये क्या है, माइनस में था, इधर गुणे में, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 17 का नाम 17, 17 25 85, आ गया कितना 50 रुपये। ठीक, क्या आया 50 रुपये। अब y का मान समीकरण हम किस में रखेंगे, समीकरण किस में रखेंगे, y का मान 3 में। ठीक है, 3 में रखने पर रख दो भाई, x बराबर 1750 माइनस 5 गुणे 50, y की वैल्यू 50 बटे में 3, हल कर दो, 1750 माइनस 5 5 25, 250। ठीक है, बटे में 3, घटा दो भैया, 5 में से 0 में से 0 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5, 1 बटे में 3, 3 से इसको भाग करो तो कितना आया 500 रुपये। मतलब एक बल्ले का मूल्य 500 और एक गेंद का मूल्य 50 रुपये। ठीक है, एक बल्ले का मूल्य 500 रुपये और गेंद का मूल्य 50 रुपये। ठीक, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न संख्या 3 का चौथा भाग। चौथा भाग क्या कह रहा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा निम्नलिखित है। ठीक है, निम्नलिखित है, तो भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है।
एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है, इसमें दो प्रकार का भाड़ा है। आप पहले तो भाड़ा समझें। एक तो आपका जो सम्मिलित मतलब नियमित भाड़ा, एक नियत है कि फिक्स भाड़ा है, ठीक है, और एक भाड़ा जो है प्रति किलोमीटर। फिक्स का नियमित भाड़ा का मतलब क्या है, जैसे आप 2 किलोमीटर जाते हैं, ठीक है, तो उसमें से 1 किलोमीटर का जो है भाड़ा आपको फिक्स रहेगा कि इतना रुपये देना है, चाहे आप 500 मीटर ही जाके उतर जाएं, लेकिन आपको उतना रुपये पे करना है पूरा 1 किलोमीटर का। ठीक, क्योंकि पहले का फिक्स रहता है, जो भी लगे 15 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, जो भी फिक्स हो, हर जगह का अलग अलग टैक्सी का रेट रहता है। ठीक है, तो ये शहरों में होता है अधिकतर। तो अब हम शुरुआत करते हैं, आपका जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार सॉल्व करते हैं। पहली स्थिति क्या बनती है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े के एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित है। ठीक है, तो हमें पहले क्या करना है, मानना है, मानते हैं, माना नियत भाड़ा 100 रुपये तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा y रुपये है। ठीक है, प्रति किलोमीटर का भाड़ा y रुपये है। ठीक, तो इस तरीके के सवाल को हम कैसे हल करते हैं। प्रति किलोमीटर का भाड़ा देखते हैं, तो इसमें पहली स्थिति में व्यक्ति कहाँ जा रहा है, सम्मिलित किया जाता है 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा। ठीक है, 10 किलोमीटर, तो देखो भाई पहला किलोमीटर x है, ठीक है, x किलोमीटर है। ठीक, अब इसमें से पहला किलोमीटर तो फिक्स है, एक नियत भाड़ा है कि इतना आपको देना है, प्लस प्रति किलोमीटर भाड़ा लगता है। प्रति किलोमीटर भाड़ा मैंने क्या माना है, y है, तो यहाँ पर 10y हो जाएगा, बराबर में कितना रुपए पे कर रहा है, 105 रुपये, 105 रुपये। ठीक है, कितना पे कर रहा है, 105 रुपये। ठीक, चलिए पहला समीकरण आपको प्राप्त हो गया। ठीक है, अब समीकरण दूसरा कैसे बनेगा, कह रहा है तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये है। 15 किलोमीटर जाता है, 155 रुपये देता है, तो हम क्या करते हैं, यहीं पर बना देते हैं। 15 किलोमीटर जाएगा मतलब x प्लस 15 बराबर 15y, 15 किलोमीटर प्रति किलोमीटर का y रुपये भाड़ा दे रहा है। ठीक है, तो बराबर में कितना हो जाएगा, 155 रुपये टोटल वो भाड़ा देता है। ठीक, ये आपका इक्वेशन सेकेंड बन गया। ठीक है, इससे हम निकाल लेते हैं x की वैल्यू। x की वैल्यू निकालो तो कितना आ जाएगा, देखो दो तरीके से इसको हल कर सकते हैं, एक तो प्रतिस्थापन और विस्थापन। इसमें प्रतिस्थापन कह रहा है तो हम प्रतिस्थापन से ही हल करेंगे, बाकी विस्थापन से भी हल कर सकते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन विस्थापन सॉरी, ये दो तरीके से हल हो सकता है, एक तो विलोपन और प्रतिस्थापन। ठीक है, तो इसमें प्रतिस्थापन से कह रहा है तो हम प्रतिस्थापन से ही हल करेंगे, बाकी ये विलोपन से भी हो जाएगा। चलो देखते हैं, x की वैल्यू निकालो तो 105 माइनस ये उधर जाएगा 10y हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन इसको हम थर्ड मान लेते हैं। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख दो भाई, x का मान रखो तो कितना हो जाएगा, समीकरण 2 x है, x की जगह पर हमको क्या रखना है, 105 माइनस 10y। ठीक है, ये है समीकरण 2, ये है ना समीकरण आपका 2। तो इसमें क्या है, x की जगह पर हमको क्या रखना है, 105 माइनस y, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पर हम क्या रख देंगे, 105 माइनस 10y, फिर प्लस में 15y है, प्लस मैंने लगा दिया 15y, बराबर में कितना हो रहा है, 155 हो रहा है। तो ये 105, 1 प्लस 1 माइनस घट जाएगा, 15 में से 10 गया, बचा 5y, बड़ा कौन है, ये है, इसका चिन्ह प्लस है तो प्लस लेंगे। ठीक, बराबर 155। अब 5y बराबर 155, ठीक है। अब यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 155 बटे में ये 5 आ जाएगा। ठीक, गलत देखो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक मैं कर दिया, ये 155 है, ये 105 कहाँ गया, ये भाई इधर आ जाएगा माइनस 105, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, माइनस 105। ठीक है, एक मिनट, देखिए अब यहाँ पर जो 5y होगा आपका, ये 5y बराबर, इसमें से ये घट जाएगा तो आ जाएगा 50, क्या आएगा 50। ठीक, ये y बराबर क्या हो जाएगा, 50 बटे 5, 5 से इसको भाग कर देंगे, आ जाएगा 10 रुपये। पता चल गया प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है वो आपका 10 रुपये है। ठीक है, अब y का मान समीकरण किस में रख दें, 3 में,
y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख दो भाई y का मान। तो 3 क्या है, 3 क्या है आपका, समीकरण 3 x बराबर 105 माइनस 10y है ना। तो यहाँ पर मान रखो 3, समीकरण 3 में क्या है, x बराबर 105 माइनस 10y, y की वैल्यू 10 रखना है, ठीक है। 105 माइनस 10y, y की वैल्यू 10 रखना है। तो ये जो है 105 माइनस 10 को 10 से गुणा करेंगे 100, तो 105 में से 100 घट जाएगा, आ जाएगा 5। पता चल गया जो फिक्स किराया है वो 5 रुपये है, ठीक है। नियत किराया क्या है, 5 रुपये है। अतः यहाँ पर लिख दो, अतः टैक्सी का नियत किराया 5 रुपये तथा प्रति किलोमीटर किराया 10 रुपये है, ठीक। आ गया, ठीक है। चलिए अगला पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है चलिए 3.2 का प्रश्न संख्या 3 का चौथा भाग है, ठीक है। 3.2 का प्रश्न संख्या 3 का चौथा। आइए क्या है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, ठीक है। अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। वह भिन्न हमको ज्ञात करना है। तो कैसे होगा, आइए मान लेते हैं, माना भिन्न का अंश, ठीक है, माना भिन्न का अंश x तथा हर y है, ठीक है। तब भिन्न x/y होगा, ठीक है। कह रहा है, अब कह क्या रहा है वो चीज़ देखते हैं। यदि क्या किया जाए, यदि अंश तथा हर दोनों में, है ना, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ा जाए, 2 जोड़ा जाए तो वह 9/11 हो जाती है। अंश और हर, अंश कितना है, x है, इसमें हम 2 जोड़ेंगे, नीचे हर है y, इसमें भी 2 जोड़ेंगे, तो वो भिन्न कितना हो जाएगी, 9/11 हो जाएगी, ठीक। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर इधर, 11 से 11x हो जाएगी, फिर 11 दूना 22 बराबर 9 से करो 9y प्लस 9 दूना 18, यहाँ तक आया। आगे 11x है, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 9y, ये उधर जाएगा 18, उधर जाएगा ये, तो माइनस में 22, तो 11 माइनस 11x माइनस 9y बराबर माइनस में कितना हो जाएगा, 4। इक्वेशन 1 मिल गया, ठीक है। अब दूसरी स्थिति, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो अंश और हर, अंश में हम 3 जोड़ते हैं, हर में भी 3 जोड़ते हैं, तो वो भिन्न क्या हो जाएगी, 5/6 हो जाती है, 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी ये कितना हो जाएगा, 6x प्लस 6 त्रिक 18 हो जाएगा, 5 से इसमें करो तो 5y, फिर 5 तिहाई 15, 6x क्या बना, 6x है, इसको उधर ले जाओ माइनस, x की वैल्यू निकालने क्या, चलो इधर है, कितना है, बराबर यहाँ पर क्या है, 5y प्लस 15, इसको इधर ले जाओ, 18 को इधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, इस 18 को इधर ले जाएंगे तो माइनस में 18,
तो x बराबर 5y, इसमें से ये घट जाएगा माइनस में 3 बटे में क्या हो जाएगा 6, ठीक। 5y माइनस 3 बटे 6 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकेंड कर दो। आया समझ में? सेकेंड। अगला, अब x का मान समीकरण 1 में रख दो। तो 1 में रखेंगे x का मान, जगह नहीं है, थोड़ा एडजस्ट करिए, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रख देते हैं x का मान समीकरण 1 में। तो रखेंगे समीकरण 1 में क्या हो जाएगा, 11x है, तो 11x की जगह पर हमको रखना है 5y माइनस में 3 बटे 6, फिर माइनस 9y बराबर माइनस 4। हल करो, 11 पचे 55y माइनस 33 बटे में 6 माइनस 9y बराबर में माइनस 4। अब इसको हम उधर कर देंगे तो यहाँ पर 55 कितना है, 55y है, 55y माइनस 33, दोनों का एलसीएम ले ले रहे हैं, ठीक है। एलसीएम आपका कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर 9, 9 से 6 को मल्टीप्लाई, 9 छक 54, कितना हो जाएगा 54, y बराबर में माइनस 4 है। ये इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 55y माइनस 33, सॉरी तो अब जब लिख दिए तो माइनस 54y बराबर में माइनस 4 है, गुणे में 6 हो जाएगा, ठीक। माइनस 4 गुणे 6, ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो 55 में से 54 जाएगा तो 1y बचेगा, ये 33 इधर आ जाएगा, ये 6 चौको 24, ठीक है। हल करें, देखिए ये 55y है, ये 54y है, तो 55 में से 54 गया तो 1y बच गया, ठीक है। इधर माइनस 33 है, ऐसे लिख दिया मैंने माइनस 33 बराबर, इसको गुणा कर दो तो माइनस 6 चौको 24 हो जाएगा, ये 33 उधर चला जाएगा, तो y बराबर माइनस 24, ये उधर आया तो प्लस में हो जाएगा 33 हो जाएगा। तो यहाँ पर y बराबर कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस तो घट जाएगा हमेशा, 13 में से 4 गया 9, ठीक, y बराबर 9 आ गया। तो y का मान समीकरण किस में रखेंगे, का मान समीकरण 2 में, ठीक है। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 क्या है, x बराबर है 5y, y की जगह पर हमको क्या रखना है 9। समीकरण 2 आपका क्या है, समीकरण 2 क्या है, x बराबर 5y, ठीक है, माइनस में 3, x बराबर 5y माइनस 3, फिर बटे में क्या है 6, ठीक है। तो x बराबर 5y माइनस 3 बटे 6 रखते हैं समीकरण में, 5 है, गुणे में y की वैल्यू 9 आई है, माइनस में 3 बटे 6, ठीक। 5 गुणे 9 माइनस में 3 बटे में 6, ठीक। हल करेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, 5 9 45 माइनस 3 बटे 6, इसको घटा दो तो हो जाएगा 42 बटा 6, 6 से इसको भाग कर दो तो आ जाएगा 7, क्या आएगा 7, ठीक है। तो भिन्न क्या होगा, भिन्न पूछ रहा है, अतः भिन्न क्या होगा, x की वैल्यू 7 आई है, y की वैल्यू 9 आई है, तो अंश हमने x माना है, तो अंश में 7 और y की वैल्यू 9, ठीक है। यही आपका भिन्न होगा, 7/9, भिन्न क्या होगी 7/9, ठीक। चलिए अगले पार्ट की ओर चलिए, चौथा भाग है, छठा भाग है। क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, अभी है नहीं, 5 वर्ष बाद कह रहा है। 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है, ठीक है, वर्तमान आयु बताना है क्या है, तो हमें पहले मानना है, ठीक है। मानेंगे क्या, माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है, ठीक, मान लिया हमने। अब कह रहा है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद दोनों की आयु निकालो, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, ठीक है, क्या हो जाएगी, अभी कितना है x है, तो 5 वर्ष बाद कितना होगी x प्लस 5, क्योंकि 5 साल जुड़ेगा ना, 5 साल आगे का, तो x प्लस 5 हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु भी तो 5 वर्ष बाद भाई कुछ होगी, तो कितना हो जाएगा, अभी जो है वर्तमान में y है,
तो इसमें कितना जुड़ेगा 5, तो y प्लस 5 हो जाएगी। अब कह क्या रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो जैकब की आयु 5 वर्ष बाद, तो अभी जो है जैकब की आयु यक्स प्लस 5 है और पुत्र की आयु y प्लस 5 है। ठीक है, तो कह रहा है कि जो उसकी आयु है 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो हम क्या कर दें, पुत्र की आयु में 3 से गुणा कर दें, तो दोनों की आयु क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, है ना। मान लो जैकब अगर 15 वर्ष का है तो पुत्र 5 वर्ष का था, तो 5 में हम 3 से गुणा कर देंगे तो 5 के 15, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो उम्र दोनों की बराबर हो गई। अब हम इसको हल कर लेते हैं, समीकरण बना लेते हैं। x प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा, इसको गुणा करो तो 3y प्लस 5, 3y प्लस 5, पेन खत्म हो गई भाई। 3y प्लस 5, 5 के 15 हो जाएगा, गुणा होगा भाई, 3 से इसमें भी 3 से इसमें भी, 3y प्लस 5। तो x बराबर अगर हम निकाल लें यहीं से, x बराबर क्या निकलेगा, यहाँ पर 3y है, ये 5 इधर आ जाएगा तो घट जाएगा, बचेगा क्या इधर 10, 5 इधर आया घटा 10 आ गया। इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया, पहला समीकरण आपका बन गया। ठीक, चलिए अब क्या कह रहा है उसके आगे पढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, तो हम निकालेंगे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी भाई, अभी तो यक्स है, 5 वर्ष पहले कितनी थी, यक्स माइनस 5। इसी तरह 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, पुत्र की आयु y माइनस 5 हो जाएगी, यहाँ पर y माइनस 5। अब कह रहा है कितना, 7 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु के 7 गुनी थी, कितनी थी, 7 गुनी। तो भैया पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो 7 से गुणा करना है इसमें, मतलब दोनों की आयु बराबर करना है। तो क्या करेंगे, चलिए ये 5 वर्ष पूर्व, जो पूर्व मतलब पहले की, कह रहा है 7 गुनी रह जाएगी, है ना, 7 गुनी थी, सॉरी 7 गुनी थी। तो जो जैकब की उम्र है यक्स माइनस है, सॉरी यक्स माइनस 5, 5 वर्ष पूर्व ना, तो अब से वर्तमान से 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, तो 5 वर्ष पहले मतलब माइनस करेंगे, 5 वर्ष घटा देंगे तो पहले चले जाएंगे, है ना। तो यक्स माइनस 5 और जो पुत्र की उम्र है वाई माइनस 5 है, क्या है, वाई माइनस 5 है। तो दोनों बराबर कब होंगे, हमको बराबर करना है। तो कह रहा है जो पिता था वो पुत्र की उम्र से 7 गुना बड़ा था, कितना, 7 गुना बड़ा था। तो मैंने पुत्र की उम्र में 7 से गुणा कर दिया, दोनों की उम्र बराबर हो जाएगी। यक्स माइनस 5 यहाँ पर बराबर में 5, यहाँ 7 से गुणा होगा तो 7y माइनस 5 सते 35 हो जाएगा, 7 से इसमें भी होगा। ठीक है, यक्स बराबर, इसको इधर लाओ तो -7 है, -5 है, इसको इधर लाओ तो प्लस में 35 हो जाएगा, छोड़ो प्लस में 35, यहाँ पर क्या हो जाएगा 7y ऐसे ही बचेगा। ठीक है, 7y। अब जो है ये आपका 35, ये 5 घट जाएगा, तो 7y बराबर क्या बचेगा, ये 35 में से 5 गया 30, यक्स प्लस 30 बच जाएगा। ठीक है, तो x का मान, इसको हम इक्वेशन क्या मान लेते हैं, 2, समीकरण 2 मान लेते हैं। x का मान समीकरण 1 में, 2 में, 1 में नहीं 2 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा 7y बराबर है ना, 7y बराबर x प्लस 30 है, x प्लस 30। तो x की वैल्यू हमने क्या निकाला है वो चीज़ देख लेते हैं, हमारा x की वैल्यू क्या आया है। देखिए दूसरा समीकरण, पहला समीकरण क्या है, x बराबर हमने क्या निकाला, 3y प्लस 10, 3y प्लस 10। रखिए x की जगह पर हमको क्या रखना है, 3y प्लस 10। ठीक है, ये रख देना है, हल कर लो। यहाँ पर 7y है, ये इधर आएगा तो माइनस में 3y हो जाएगा, बराबर में 10 और 30, 40, 30 10 40, इसमें से घटा दो तो 4y आ जाएगा, तो y 4y बराबर 40। ठीक है, अब अगर हम y की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, y की वैल्यू, तो y की वैल्यू निकालेंगे, y बराबर 40/4, 4 से भाग कर देंगे, y की वैल्यू आ जाएगी 10। कितना आया, 10। अब y का मान, किसका मान, y का मान,
y का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या था आपका? समीकरण 1 था x बराबर 3y, तो 3y, y के स्थान पर हम क्या रखेंगे? 10 प्लस 10 था, ठीक है। तो 10 या 30 हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा, बराबर 40 वर्ष, ठीक है, 40 वर्ष। अतः पुत्र अभी कितने वर्ष का है? 10 वर्ष का है, लेकिन जो जैकब है वो कितने वर्ष का है? 40 वर्ष का है, ठीक है। पुत्र की उम्र क्या है? 10 वर्ष, और जैकब की उम्र क्या है? 40 वर्ष है, ठीक है। समझ में आया? थैंक यू दोस्त। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।